हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई बढ़िया, अच्छे से पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 और आपका चैप्टर चल रहा है 8। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। और जिसमें एक्सरसाइज आपकी चल रही थी 8.1, राइट? 8.1 एक्सरसाइज चल रही थी और आपके क्वेश्चंस हो गए थे 4 तक। और मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 आप लगाइएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, राइट? ठीक है। और कोई समस्या हो तो मैंने कहा था कि आप समस्या को बताएं, मैं समाधान करूंगा। ठीक है। और लगातार हमारी देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है, इसमें पर डे आपको टाइम देना होगा। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% स्कोर आपका आएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइब करने से हमको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है, राइट? तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर, चलिए 5 बता देता हूँ, बता दें? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? x² / 4 + y² / 9 = 1। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इस बार देख रहे a² की वैल्यू 4 है, b² की वैल्यू 9 है। समझ गए? तो a क्या है? a कितना हो गया? 2 और b हो गया 3। इसका मतलब a लेस है b। तो फिगर कैसा बनेगा? फिर फिगर आपका इस टाइप का बनेगा। x डैश y डैश, दिस इज सेंटर 0 0। और जानते हैं इधर वाली ये डिस्टेंस कितनी हुई? 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो गए? 2, 0। इधर भी डिस्टेंस आपकी कितनी हुई? 2। ये नेगेटिव साइड में इसलिए कोऑर्डिनेट -2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक्सिस है, इधर ये वाली एक्सिस आपकी ग्रेटर हो गई। ठीक है, यहाँ मेजर एक्सिस आपकी देख रहे हैं y डैश है, जबकि माइनर एक्सिस x डैश वाली है। ऐसा करो, इसको बोल दो a डैश, इसको बोल दो b डैश। तो देख रहे एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, लिमिट अगर लिमिट 0 to 3 लेंगे, 0 to 3 लेंगे, बाई लिमिट लेंगे तो जानते हो x की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर x लिमिट ले रहे हैं तो बाई फाइंड करते हैं, तब फार्मूला क्या होता है? बाई dx होता है ना। तो यहाँ से देखो बेटा, y² / 9 कितना हो गया? 1 - x² / 4। 4 इज एलसीएम, 4 - x², y² / 9। y² इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 9/4, 4 - x²। एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ बाई कितना हो गया? 3/2 √ 4 - x²। समझ रहे? मॉड ऑफ बाई मीन्स बाई, इसको चाहो तो बाई ही लिख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ इलिप्स, अब बात कर रहे हैं एरिया ऑफ इलिप्स मतलब होल इलिप्स की। तो देख रहे कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4, राइट? अगर यहाँ से लिमिट -2 to 2 लेते हैं तो 2 टाइम्स करेंगे। ठीक है, 4 टाइम्स लिमिट कहाँ से? 0 to 2। और क्या फार्मूला होता है? मॉड ऑफ बाई इंटू dx। मॉड ऑफ बाई मीन्स यहाँ बाई ही है। ठीक है, तो 4 टाइम्स लिमिट 0 to 2। मॉड ऑफ बाई की वैल्यू बेटा कितनी है? देखो 3/2 √ 4 - x²। 4 × 3/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख सकते हो। इंटीग्रेशन √ 4 - x² इंटू dx, राइट? इसको कट कर दिया तो 2 2 जा 2 3 जा 6 टाइम्स इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2 √ 4 - x² इंटू dx। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है? इंटीग्रेशन √ a² - x² का क्या होता है बच्चों?
एक्स अपान टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। बेटा जानते हो मैथमेटिक्स अगर जानना है, मैथमेटिक्स पे कमांड करना है तो फार्मूले लर्न होना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी। ओके, so please remember all the formulas. 6 times x upon 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन 2। ए कितना है बेटा, ए है 2, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 2 है, लिमिट आपकी 0 to 2। 6 टाइम्स, अब देखो बेटा 2 अपॉन 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 2 2 कट हो गया तो 2 साइन इनवर्स 2 अपॉन 2, लोअर लिमिट रिप्लेस करोगे सब 0 हो जाएगा। 0 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जानते ही हैं कितना होता है बेटा पाई बाई 2, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, 6 पाई स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट कर लो या फिर फोटो क्लिक कर लो। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में फॉरवर्ड करिए, ठीक है, लाइक करिए, कमेंट करिए। आपका एक लाइक हमको बहुत ऊर्जा देता है, एक कमेंट हमें आसमान पे चढ़ा देता है, ठीक है। एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें लगता है स्वर्ग मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अपना, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू, लाइन क्या गिवन है, लाइन है x इक्वल टू √3y, देयरफॉर y क्या हो जाएगा बेटा 1/√3x, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और कर्व गिवन है, सर्किल है, कर्व क्या है आपका सर्किल, और सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो ध्यान दो, ये आपकी किस फॉर्म वाली है लाइन, बाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म। बाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म जानते हैं, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, दिस इज इन द स्लोप फॉर्म। क्या होती है बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कब गायब होता है, सी कब नहीं होता है, जब लाइन ओरिजिन से पास होती है। इतना श्योर एंड सर्टन, श्योर एंड सर्टन हो गया। और ये जानते हो 1/√3 1/2 जानते हो, बाई इक्वल टू एम एक्स जब कंपेयर करते हैं तो एम इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा कितना हो गया बेटा 30, तो इंक्लिनेशन पता चल गया। इसका मतलब लाइन ऐसे बनाएंगे 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और सर्किल को सर्किल से कंपेयर अगर कर लें, सर्किल को सर्किल से कंपेयर कर लो, इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4, तो रेडियस पता चल गई, रेडियस ऑफ सर्किल मालूम हो गई ना बेटा, रेडियस ऑफ सर्किल कितना है 2। तो अब देखिए बेटा फिगर इसका इस तरीके का आ रहा है, जिस सर्किल आ गया, व्हाट इज दिस सर्किल, और ये आपका क्या हो गया सेंटर 0,0, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,0, पहले x फिर y। अब देख रहे हैं जी आपका 90 डिग्री है, कितने डिग्री है बच्चों 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री समझ लो 1/3 पोर्शन पे लाइन ऐसे बना ली, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई, क्या हो गई लाइन, लाइन क्या है y इक्वल टू 1/√3x। तो अब देख रहे हैं x एक्सिस, ये तो आपकी x एक्सिस हो गई, ये लाइन हो गई, ये सर्किल हो गया, तो देख रहे हैं एरिया कितना कवर्ड हो रहा है, इतना एरिया आ रहा है, जो शेडेड रीजन आ रहा है ये आपका एरिया हो गया, राइट।
तो एक काम कर रहे हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लेते हैं, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लो, राइट। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लिया। अब देखो ध्यान से देखना है बेटा, इसको अगर हम पॉइंट बोल दें, पी पॉइंट बोल दें, क्या बोल दें, पॉइंट पी, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू क्या है बेटा 1/√3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 4, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4, 3 इज एलसीएम, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, कितना हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4, ओके। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव एक्स का मतलब एक्स वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं, वैसे तो ±√3 लिखेंगे, राइट, लेकिन पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इतना श्योर एंड सर्टेन हो गया कि ये वैल्यू आपकी आ गई है। ये पहला एक्स कोऑर्डिनेट आ चुका है, कितना आ चुका है बेटा √3 आ चुका, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी √3 हो गई, राइट। ये वाली ये लाइन जो आ रही है, ये x इक्वल टू एक्स वैल्यू कितनी है √3, यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये वाली कितनी हो गई x वैल्यू बेटा 2 हो गई, राइट, यहाँ तक। तो अब y वैल्यू भी फाइंड कर लो, देयरफॉर y क्या है बेटा, y क्या है देखो 1/√3 ऑफ x क्या है, x कितना है बेटा √3 है, √3 कट हो गया, y वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसलिए नेगेटिव नहीं लिया, तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो बेटा एरिया बाउंडेड है बाय द सर्किल, बाय द सर्किल लाइन एंड x एक्सिस, तो देख रहे हैं अगर हम पहला इतना एरिया, इस एरिया को निकाल लें, इतना एरिया निकाल लें, और इसमें अगर ये वाला इधर वाला एरिया ऐड कर दें तो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी बोलो, यस सर हो जाएगा। तो देख रहे ये वाला एरिया किसके, देख रहे किसके कारण आ रहा, ये एरिया किसके कारण आ रहा, अंडरटेकिंग जो रीजन है वो किसके कारण है, लाइन के कारण, और इधर वाला किससे आ रहा है, किस कर्व के थ्रू है, ये आपका सर्किल के थ्रू है, राइट, समझ गए, यही ध्यान रखना है। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर आपका कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए यहाँ हो जाएगा A1 + A2, समझ गए, A1 + A2 मैंने क्यों लिखा, A1 का मतलब इतने का एरिया, इतने पोर्शन का एरिया, और इधर A2 का मतलब ये सर्किल के कारण जो आ रहा है। तो A1 देख रहे बेटा कहां से कहां तक है, ध्यान दो, लिमिट 0 से है, ये देखो यहाँ 0 है, यहाँ x कितना है √3, 0 to √3, और क्या फार्मूला होता बाई dx, क्या फार्मूला होता बाई dx, ओके, प्लस अगला नेक्स्ट, अब देखो x वैल्यू √3 से स्टार्ट है, कहां तक है 2 तक, √3 2, और फिर से बाई dx। अब ध्यान देना है ये बेटा बाई की वैल्यू जो है अलग अलग हो जाएगी, ये बाई जो आ रहा है ये लाइन का आ रहा है, लाइन का पोर्शन है, तो बाई की वैल्यू क्या ही कितनी हुई x/√3, √3 to 2। अब इधर देख रहे ये वाला ये कर्व आ रहा है, ये कर्व जिसके कारण ये एरिया आ रहा है, ये क्या है, क्या सरफेस दिख रही है, किसकी सरफेस है, सर्किल की है, तो सर्किल से बाई निकाल लो, यहां से बाई फाइंड कर लो बेटा, यहां से कितना बन जाएगा √4 - x², यहां समझा देते हैं, x² + y² बेटा कितना है 4, तो y² कितना हो गया 4 - x², तो y कितना हो गया √4 - x², ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसलिए पॉजिटिव लिखा है,
तो अब देखो 1/√3 से कोई लेना देना नहीं, x का इंटीग्रेशन x² 2 लिमिट 0 to √3, राइट। इधर √a² - x² वाली फॉर्म है, जिसका क्या होता है x/2 √x² माइनस वो a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a। 1/√3 लिमिट लगा लो, √3² बेटा 3, ठीक है, 0² 0, अपर लिमिट 2 रिप्लेस करोगे तो देखो जी 0 हो गया पहला टर्म, साइन इनवर्स 2/2, अपर लिमिट रिप्लेस करने, लोअर लिमिट जब रिप्लेस करोगे √3 तो √3/2 इधर √3 का स्क्वायर करोगे, √3² 3 हो जाएगा, 4 - 3 1, मतलब इतना ही आएगा यहाँ पे, प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, कितना हो गया बेटा √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2, ये देखो प्लस माइनस कट हो गया, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा π/2, और ये जानते हैं आपकी √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, 60 मतलब π/3, π - 2 π/3, एलसीएम ले लो तो आपका आ गया π/3 यूनिट स्क्वायर। आंसर चेक कर लेते हैं, ये आपका है 6 8.1 में 8.1 क्वेश्चन नंबर है आपका 6 π/3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो उसके बिल्कुल सतह तक जाओ, ठीक है, कोई शॉर्टकट मत मारो, और जब एक एक स्टेप आप डिफाइन करेंगे तो आप जानते हैं बोर्ड में आपका कोई भी मार्क, कितना भी मार्क डिडक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए याद रखना है कि शॉर्टकट मत करिए, और एग्जाम में ज़्यादातर एक काम करना है कि जैसे यहाँ तो हम आपको जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले सारे फार्मूले करा चुके, सब कुछ करा चुके, लेकिन एग्जाम में अगर कोई स्पेशल फार्मूला या कुछ भी आ रहा है तो साइड में लिख दीजिए कि यूजिंग बाय दिस फार्मूला। मार्कर हल्का चलने लगा, इंक कहाँ गई, आ जाओ भाई, पोलियो ड्रॉप है जी। तो बच्चों पढ़ाई बढ़िया चल रही है, मस्ती से पढ़ रहे हैं ना? एक टारगेट सेट कर लो कि हम इतने दिनों में एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे, इतने टाइम में वॉल्यूम 2 कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, प्रदीप टुगेदर विद, ठीक है, अरियंत, जिससे भी करना है, प्राची। और साथ साथ ध्यान रखिएगा कि कोई भी इंट्रोडक्शन जो चैप्टर का होता है, समरी होती है, उसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आप जानते हो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं से आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्किल। सर्किल है आपका x² + y² = a², दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। कट बाय द लाइन, जिस लाइन से कट किया जाता है उसकी इक्वेशन क्या है, a/√2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस इज अ सर्किल, और जानते हैं इसका सेंटर क्या है बेटा 0 0, रेडियस कितनी है इसकी
ए है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए है, और x इक्वल टू एच फॉर्म अगर है, इसका मतलब वो जानते हो क्या होती है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, y के पैरेलल x क्या होती है, x इक्वल टू एच। तो इसका मतलब y के पैरेलल लाइन दिखानी है, ये लाइन दिखा ली। अब इस लाइन ने जब इसको कट किया, जब इस लाइन ने कट किया बेटा, ये लाइन कौन सी है आपकी, x इक्वल टू a/√2 वाली। तो आप देख रहे हैं पूरे सर्किल के दो पार्ट हो गए, एक ये बिग पार्ट हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, बिगर पार्ट हो गया, ये वाला आप देख रहे हैं स्मॉल पार्ट आया, क्या है, स्मॉल पार्ट। और देख रहे हैं अच्छी तरीके से कि यहाँ से यहाँ तक का अगर हम एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लें, एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लें, तो जानते हो टोटल का अगर फाइंड करना, जो टोटल शेडेड रीजन है, तो उसके लिए क्या कर दोगे बेटा, 2 टाइम्स कर दोगे, इतनी कोई कठिन बात नहीं ना। लिमिट पता ही है, x इक्वल टू a/√2 से यहाँ पर लिमिट कितनी हो गई, x की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, x की वैल्यू कितनी है बेटा, a, तो कुछ है ही नहीं। रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिमिट बेटा कहां से स्टार्ट है, a/√2 से, कहां तक है, a तक, और फार्मूला क्या होता है, बाई dx, क्या होता है, क्योंकि देख रहे हैं जो एरिया आपका बाउंडेड एरिया बन रहा है, वो देख रहे हैं इस कर्व के कारण बन रहा है, ये वाला कर्व आपका क्या है, सर्किल का पार्ट है, ये क्या है, सर्किल का पार्ट, राइट। तो बाई की वैल्यू यहां से देख लो, बाई की वैल्यू क्या है, √a² माइनस x², लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट लगा लो, अपर लिमिट देन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब रिप्लेस करोगे तो देखो कितना हुआ बेटा, a/√2, x की वैल्यू है, /2 ऑलरेडी है, √a² माइनस a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/√2/a, टू टाइम्स 0 प्लस, ये देखो आपका कितना हो गया, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 जानते हैं π/2 होता है, तो कितना हो गया, a²/2 इंटू π/2, a/2√2 मल्टीप्लाई बाई a²/2 बचेगा, रूट से बाहर निकाल लो, तो a/√2 आ गया, राइट। a²/2 साइन इनवर्स 1/√2, ये देखो बेटा a से कैंसिल हो गया, 1/√2 बचा, ओके। 2 टाइम्स πa²/4 माइनस a²/4 प्लस a²/2 इंटू, ये वैल्यू आपकी π/4 की होती है, साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, π/4। तो अब देखिए कितना आ रहा है, 2 टाइम्स πa²/4 माइनस a²/4 माइनस πa²/8, 2 टाइम्स बेटा 8 ले लिया एलसीएम, एनी प्रॉब्लम, टू πa² माइनस πa², बहुत ज्यादा a² इसमें
कॉमन ले सकते हो। आंसर ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। आंसर चेक कर लिया जाए। अच्छा, इन्होंने ए स्क्वायर अपॉन 2 रखा है, डोंट वरी, 2 इधर ही भेज दिया है, एक ही बात है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो फटाफट, या फिर एक फोटो क्लिक कर लो इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर एक्स मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म किसकी होती है? याद करो, पैराबोला। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, अदरवाइज इसे क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दिस इज पैराबोला फॉर्म, पैराबोलिक फॉर्म। ओके, एंड x इक्वल टू 4, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन वाला पैराबोला बना लो फटाफट। और x इक्वल टू 4 लेट कर लिया यहां पे, तो कहा क्या है? 4 इज डिवाइडेड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स बाई द लाइन x इक्वल टू a। कोई एक लाइन है, देखिए जितना जो पूरा एरिया है, जितना पूरा एरिया है उसको एक लाइन x इक्वल टू a क्या करती है? इक्वल डिवाइड कर देती है। कहने का मतलब जितना इस पोर्शन का एरिया उतना इस पोर्शन का एरिया है, समझ गए? जितना इस पोर्शन का एरिया है उतना ही इस पोर्शन का एरिया है। और वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बच्चों जानते ही जानते हो 0 0 होता है, इसका मतलब यहां पर x कितना हो गया? 0। तो देख रहे हैं, अब जो एरिया आएगा हम लोग अच्छी तरीके जान रहे हैं कि अगर हम अपर पोर्शन का निकाल लेते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल लेते हैं तो जानते हो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। समझ गए 2 टाइम्स क्यों हो जाएगा? तो अब देखो, पहले जब हम इतने पोर्शन निकालेंगे, इतने पोर्शन का ऊपर वाले का ऐसा करते हैं, डबल कर देते हैं तो यहां तक का आ जाएगा। ठीक है, तो वो लिमिट कहां से? 0 से a। इतने का एरिया लेट कर लेते हैं a1 है, इतने का एरिया क्या लेट कर लिया? a1। ऐसा करते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया है? पॉइंट, इसको पॉइंट बोल दिया o a b c d। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया पोर्शन, किस पोर्शन की बात कर रहे हैं? ओ ए बी ओ की, और वो किसके इक्वल है? एरिया पोर्शन ए डी सी बी ए, राइट। और वो इसको पहले वाले के एरिया A1 बोल दिया, दूसरे का हमने A2 बोल दिया, राइट। एरिया का फॉर्मूला जानते जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या होता है बच्चों? लिमिट कहां से स्टार्ट है? लिमिट कहां से स्टार्ट है? पहले A1 फाइंड कर लो। ठीक है, A1 क्या है? लिमिट कहां से है? 0 से कहां तक? A तक। क्या फॉर्मूला होता है? बाई डी एक्स। क्या होता है बेटा? बाई डी एक्स। बाई की वैल्यू यहां से कितनी है? देखो, रूट एक्स, और x रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 अपान 3/2, लिमिट 0 टू a। a1 के बाद a2 फाइंड कर लेते हैं ना। a2 देखिए बेटा,
अच्छा हाँ, एक और बात ध्यान दीजिए कि टोटल एरिया फाइंड करेंगे, टोटल एरिया फाइंड किया किया है तो इसलिए 2 टाइम्स ले लो। इधर भी 2 टाइम्स, समझ गए 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं, इतना फाइंड कर रहे हैं, और जब डबल कर देंगे यहां तक हो जाएगा। लिमिट कहां से, a to 4 बाई डी एक्स, वैल्यू ऑफ बाई बेटा रूट एक्स, एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, यानी रूट एक्स का देख रहे कितनी बार आता है इंटीग्रेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा a1 इक्वल टू क्या है, a2। a1 कितना आया है, 4/3 a रूट a। इधर का देख लो 4/3, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4√4 लिख सकते हैं। फोर अपॉन 3 a रूट a इक्वल टू 4 जा 16, ये हो गया 2 माइनस 4/3 a रूट ओ। इस टर्म को इधर ले आओ, 4/3 a रूट a प्लस 4/3 a रूट a इक्वल टू 16 2 जा 32/3, 8/3 a टू पावर 3/2, 8 4 जा ठीक। अब देखो 8/3 दोनों तरफ है, राइट, इधर लिख लेते हैं। a टू पावर 3/2 इक्वल टू कितना हुआ बेटा, 4, कितना हुआ 4, समझ गए ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 टू पावर 2/3, 4 टू पावर 2/3 देख लो आंसर। सिंप्लीफाई कुछ करें तो हम भी करें, नहीं तो कोई बात नहीं। 4 टू पावर 2/3, नहीं सिंप्लीफाई नहीं किया, कर भी क्या लेंगे, 4 को 2 स्क्वायर बहुत ज़्यादा लिख दोगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया ना। अच्छा 9 10 11 12 13 तो बचेंगे आपके कितने, चलिए 3 वीडियो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। 9 10 केवल 9 10 11 ये आपके जो है सब्जेक्टिव है, मतलब एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन है जिसमें सॉल्व करना पड़ेगा, और 2 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में जो अब हम हो जाएंगे, ठीक है। अब हम होने वाले क्वेश्चन जैसे 12 13 दोनों 1 मिनट भी नहीं लगना इसमें, सीधे सीधे दिखाई पड़ा। लिमिट गिवन है 0 to 2, और जानते हैं बाई डी एक्स होता है, बाई की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, देखो √4 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट फार्मूला लगा लेंगे, क्या होता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट जब 2 रखेंगे तो आएगा कितना, a²/2 में कितना 4/2 का मतलब हुआ जाके 2, और इधर हो गया साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, ठीक है। तो पाई ऑप्शन है कोई 12 का, ये देख लो ऑप्शन। आ गया, ऐसे 13 है, ठीक है। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज मतलब इसके 3 पार्ट बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब अच्छे से आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो ठीक रहिए, कुल मिला के स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लगातार इसी तरीके से अनुसार के साथ बने रहिए।